नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और आपको ये भी बताते चलें कि प्राइम मिनिस्टर हाउस ने इस आर्टिकल को बिल्कुल डिनाई किया और कहा गया है कि जो ट्रोइका की मीटिंग हुई है, यानी कि गिलानी साहब की, जरदारी साहब की और कियानी साहब की जो रिसेंट मीटिंग हुई थी, उसमें कियानी साहब ने कोई ऐसी बात नहीं की थी और ये जो रिपोर्ट है ये बिल्कुल बेसलेस है, ये कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस, इसे बिल्कुल डिनाई कर रहे हैं सेठी साहब। लेकिन हम तो थोड़ा सा अपने पॉइंट पर आगे चलते हैं कि इसके अंदर क्रिटिसिज्म उन्होंने आर्मी के बजट का भी किया हुआ है। क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जी, एज द मिलिट्री मैनूवर्स फॉर चेंज इट इज़ नॉट इम्यून फ्रॉम क्रिटिसिज्म। Defense spending is budgeted at 13.6% of the total expenditures in 2011. हाँ, ये एक्चुअली सही कह रहे हैं, डिफेंस स्पेंडिंग तो बहुत बढ़ गई है। मैंने अभी आपको कुछ फिगर्स दिए, इन्होंने जो फिगर्स दिए हैं ये फुली करेक्ट नहीं है, क्योंकि डिफेंस स्पेंडिंग के अंदर कुछ ऐसे हिस्सा, उसका एक ऐसा हिस्सा है जो कि डिफेंस स्पेंडिंग में इंक्लूड नहीं किया जाता और वो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स में इंक्लूड किया जाता है। अभी हाल ही में हमें नेशनल असेंबली से पता चला है कि 70-72 अरब रुपया जो फ़ौज की पेंशन्स हैं वो फ़ौज अपने बजट से नहीं देती, वो हुकूमत के बजट से देती है। और ये 2001-2002 के करीब जनरल मुशर्रफ ने ये पेंशन्स फ़ौज के बजट से निकाल के गवर्नमेंट के बजट में डाल दी थी। और पहले ऐसे नहीं होता था। जब उन्होंने ये किया तो फिर डिफेंस एक्सपेंडिचर इन रिलेशन टू टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स कम लगने लगा, क्योंकि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स बढ़ गए और डिफेंस एक्सपेंडिचर कम हो गया। तो ये इसलिए 13%। अदरवाइज ये जो बजट का, अगर आप बजट का हिस्सा लें आप, तो ये डिफेंस एक्सपेंडिचर अगर उसमें आप पेंशन्स भी डाल दें और उसमें अभी जो सप्लीमेंट्री बजट, अभी हाल ही में 110 अरब रुपए की बात हो रही है कि ये छुपके से एक पिछले महीने हफीज़ शेख साहब ने, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 100 अरब से ज़्यादा रुपए और दे दिए, तो ये तो अब पहुंच जाएगा कुछ 600 अरब रुपए तक। तो बिल्कुल दिलचस्प बात यह है कि ये पैसे जो हैं ये डिफेंस इक्विपमेंट और फ़ौज के ऊपर जा रहे हैं। F-16 आ रहे हैं, न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है, सबमरीन्स ली जा रही हैं, फ्रिगेट्स ली जा रही हैं, तो इस किस्म की चीज़ें हो रही हैं। अब सवाल ये, एक तरफ हमारे लोग भूखे मर रहे हैं और दूसरी तरफ इतने बड़े डिफेंस एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं। पहले हमें ये कहा गया था कि डिफेंस एक्सपेंडिचर ज़रूरी हैं, फिर ये कहा गया कि हम इंडिया के साथ आर्म्स रेस में नहीं हैं इन्वॉल्व, और ये कहा गया कि अब हमारे कन्वेंशनल वेपन्स जो हैं वो लो स्टॉक हो गया है, इसलिए हमें एटॉमिक वेपन्स डेवलप करने पड़ रहे हैं। अब हमें ये पता चल रहा है कि एटॉमिक वेपन्स की भी वो भी डेवलप किए जा रहे हैं और कन्वेंशनल वेपन्स भी डेवलप किए जा रहे हैं, तो इसकी कोई एंड नज़र नहीं आता। तो ये जो तनकीद है कि हमारी फ़ौज भी हमारा डिफेंस का और ये हमारे बजट का बहुत सा हिस्सा ले जाती है, ये भी तनकीद सही है। जैसे वो तनकीद के पॉलिटिशियंस खा जाते हैं बहुत कुछ, और जैसे वो तनकीद के बहुत से हमारी कॉर्पोरेशंस हैं जहाँ लोगों को ज़बरदस्ती भर्ती किया जाता है एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, और फिर वो इनकॉम्पिटेंट, इनएफिशिएंट हो जाती हैं और वहाँ से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो ये सारा पाकिस्तान की जो एलिट्स हैं, जिसमें हमारे सियासतदान जो कि करप्शन करते हैं, जिसमें हमारे अमीर लोग जो टैक्स नहीं देते, और जिसमें हमारी कॉरपोरेशंस जहाँ लीकेजेस हो रही हैं इतनी बड़ी, और हमारी फ़ौज जो इतना पैसा ले जाती है, ये वी आर ऑल इन्वॉल्व इन दिस, और हमें सबको बेल्ट टाइटनिंग करनी पड़ेगी और कि ताकि आवाम तक कुछ। अच्छा सेठी साहब, यानी कि इसके अंदर कुछ बातें जो हैं वो ठीक हैं, सिवाय इसके कि जी मीटिंग के अंदर क्या हुआ, लेकिन ये जो ऑब्जर्वेशन हैं ये तो वही बातें हैं जो आप भी करते रहे हैं। तो मैं हाल में एक क्लैरिटी एक आ गई, मगर ये दिलचस्प बात है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस से ये एक क्लैरिफिकेशन आई है। एक्चुअली जब मैंने ये खबर पढ़ी ना, ये रिपोर्ट, तो मैंने सोचा यार ऐसे होता नहीं है कि आर्मी चीफ चला जाए और प्रेसिडेंट भी बैठा और प्राइम मिनिस्टर भी बैठा और आर्मी वो आगे कन्फ्रंट करना शुरू कर दें। आई थिंक यू बेटर कट डाउन योर एक्सपेंडिचर्स, करप्शन बहुत हो रही है सर, इसको बंद करें। और सर ये जो 60 मिनिस्टर्स हैं इनमें से 25 की तो छुट्टी कराए ना सर। ऐसे होता नहीं। तो डिप्लोमेसी इस्तेमाल होती है, इशारे इस्तेमाल होते हैं, और इनडायरेक्ट सिग्नलिंग होती है। डायरेक्ट सिग्नलिंग कभी भी बिटवीन मिलिट्री एंड सिविलियंस नहीं होती, इनडायरेक्ट सिग्नलिंग होती है। और मैं ये समझता हूँ इस खातून को ये जो खबर दी गई, ये शायद किसी ऐसे शख्स ने दी है जो कि इनडायरेक्ट सिग्नलिंग करना चाह रहा है गवर्नमेंट को, और उन्होंने इनको ये कह के और ये पैगाम दिलवाया है।
ताकि गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर पड़े, मतलब ठीक हो जाए सारे। अच्छा सेठी साहब, फिर ब्रेक का वक्त भी आ जाना है। जरदारी साहब के हवाले से भी एक बयान है कि एक इनफैक्ट रिपोर्ट है, वो भी आज एक लीडिंग न्यूज़पेपर के अंदर, जिसमें कहा गया है कि जो पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हुई रिसेंटली, उसमें जरदारी साहब काफ़ी हद तक नाला थे, नाराज़ थे, और ये भी कहा जाता है कि उन्होंने उसके अंदर बड़ी वो इजहार भी किया, सो मच कि उन्होंने अमेरिका को भी नहीं बख्शा। इसके अंदर उन्होंने ये भी कहा कि शायद अमेरिकन कुछ ऐसी डिमांड्स अब कर रहे हैं जो हम पूरी नहीं कर सकते या नहीं कर पा रहे। तो लेकिन हमारे साथ या हमारे सक्सेसर्स के साथ वो किसी स्टेज पर जाके विद अस और हुएवर सक्सीड्स अस वो को नेगोशिएशन कर लें। अब बात ये कौन से डिमांड्स हैं जो अमेरिका मेक कर रहा है जो कि जरदारी साहब पूरे नहीं कर रहे। एक डिमांड तो अमेरिका ये मेक कर रहा है कि आप टैक्सेस कलेक्ट करें, वो पूरा नहीं हो रहा। दूसरा डिमांड वो ये कर रहा है कि आप अपनी गवर्नमेंट की कारकर्दगी बेहतर करें, वो नहीं हो रहा। तीसरा डिमांड अमेरिका ये कह रहा है कि डिफेंस एक्सपेंडिचर्स कम करें, वो नहीं हो रहे। अब मेरी बात, यही बातें जो जेन पर्लेस ने लिखी हैं, वही बातें प्रेशर है जरदारी साहब के ऊपर। अब जरदारी साहब आगे से एक तरफ तो जवाब दे सकते हैं, दूसरा जवाब नहीं दे सकते। जवाब ये दे सकते हैं कि जी वो फौज की बात है, आप डायरेक्ट उनसे ही बात कर लीजिए। फॉरेन पॉलिसी तो सारी उनके हवाले हमने कर ही दी, आप तो बराह रास्त उनके साथ बैठे हुए हैं, तो आप बात कर लीजिए, हमें क्यों पूछते हैं? हमारी बात तो वैसे ही फौज नहीं सुनती। जहाँ तक ये बात, ये डिफेंस बजट और ये सारा कुछ जो है ये तो डायरेक्ट हो गया, ये जरदारी साहब डिलीवर नहीं कर सकते। दूसरी बात ये है कि आप अपनी कारकर्दगी बेहतर करें, ये भी वो कह सकते हैं जी मुझे ये जान ही नहीं छोड़ते मेरे, जिस दिन से मैं आया हूँ मुझे यहाँ से पकड़ा हुआ, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी नवाज शरीफ, अब फौज, तो मैं क्या करूँ? मुझे तो मतलब मैं बेचारा, मैं अपने तो आपको कहते हैं रो के दिखा दें। वो तो मतलब दूसरी तरफ वो ये भी कहते होंगे। और तीसरी दफ़ा जहाँ वो करप्शन की बात आती है, वो आगे से फिर कहानी सुना देते हैं कि 9 साल मैं जेल में रहा, एक भी प्रूफ नहीं हुआ केस, और ये सारा मीडिया मेरे खिलाफ है, और अब भी उन्होंने कहा इंटरनेशनल मीडिया मेरे खिलाफ है। तो वही बात आ गई ना, इंटरनेशनल मीडिया, तो वो आगे से जवाब तो है सारे, और वो अपने एक हद तक वो जवाब सही भी हैं और एक हद तक गलत भी हैं, क्योंकि सारा पाकिस्तान ये समझता है कि करप्शन हुई है और हो रही है, पहले भी हुई है और अब भी हो रही है। और जहाँ वो कहते हैं वेयर देयर स्मोक देयर सम फायर, जहाँ आप धुआं देखें वहाँ आग जरूर होती है, आग जरूर होती है। सेठी साहब अब यहाँ ब्रेक लेनी है मुझे। नाज़रीन, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो ये आपको बताएंगे कि नवाज शरीफ साहब क्या कहते हैं कि कौम कैसे माफ़ करेगी जरदारी साहब को। ये उनका व्यू है, उनका व्यू पॉइंट है, आपसे डिस्कस करेंगे। सेठी साहब का कॉमेंट लेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।